positive, negative and questions. Hi, my name is Manvi and I'm a certified English trainer. गोइंग टू लर्न कि मेरे वीडियोस में जो आपको पॉजिटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन जो लिखा हुआ दिखता है उसका मतलब क्या है। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब होता है जब आप किसी भी टेंस में आप बोलना चाहते हो कोई सकारात्मक सेंटेंस कि मैं खाना खाती हूँ, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, या मैं करूँगी ऐसा, मैं कल जल्दी उठूँगी, मैं खेलूँगी, मैं खेलती हूँ, या मैं खेलने जाऊँगी। These are all positives. नेगेटिव का मतलब होता है जब आप नॉट या नेवर यूज़ करके बोलो मैं नहीं करूँगी, मैंने नहीं किया, मैं नहीं करती हूँ। आप नेगेटिव नॉट यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। और जो हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू, डज, डिड या विल का यूज़ करते हैं, अगर इन लोगों को जो मैंने ब्लू में लिखा है इनको हम आगे ले आए सब्जेक्ट के, तो ऐसे हम बनाते हैं क्वेश्चंस। जैसे कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस है मेरे पास दैट आई प्ले, सबसे पहले तो हमें मालूम है आई यू वी डे के बाद आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हो बिना एस के, और वही ही शी इट के बाद अगर आप यूज करना चाहते हो पॉजिटिव सेंटेंस तो आप एस यूज करते हैं। वहीं अगर आपको नेगेटिव यूज करना है तो आई यू वी दे लेता है आई डू नॉट, और ये प्ले यहाँ आ जाता है जंप करके नेगेटिव के बाद, तो यहाँ आपका बनता है नेगेटिव सेंटेंस। और यहाँ ही शी इट डज नॉट के बाद ये प्लेस भी यहाँ जंप करके बन जाता है शी डज नॉट प्ले। पास्ट टेंस में ये बनता है सारे सब्जेक्ट के साथ सिर्फ हमको डिड नॉट ही यूज करना पड़ता है। तो आई थिंक ये सबसे इजी है नेगेटिव पास्ट टेंस का याद करना, क्योंकि आपको सिर्फ डिड नॉट याद करना है। तो आई डिड नॉट प्ले, वैसे ही वर्ब यहाँ आ जाएगा और आई डिड नॉट प्ले हो जाएगा। और फ्यूचर में हो जाता है आई विल नॉट प्ले या आई वोंट प्ले। शॉर्ट फॉर्म में अगर आप कॉन्ट्रैक्शन यूज करना चाहते हैं तो ऐसे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। और अगर हमें क्वेश्चन बनाना है तो सिंपल हमारे ये जो डू और डज हैं इनको हम ले आते हैं सबसे आगे, तो ये बनते हैं क्वेश्चंस। मेरे वीडियोस में आपने बहुत बार देखा है पॉजिटिव लिखा हुआ, नेगेटिव लिखा हुआ और क्वेश्चंस लिखा हुआ, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि ये चीज़ होती क्या है। तो आज मैं आपको समझाने वाली हूँ। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब होता है वो एक सकारात्मक सेंटेंस है, मतलब आप उस सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ ये बता रहे हैं कि आप वो चीज़ें करते हैं, करेंगे या की थी, तो वो पॉजिटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आप उसमें बताना चाहते हैं कि आप ये सेंटेंसेस या ये चीज़ें या ये एक्शंस नहीं करते हैं। मैं नहीं खाती हूँ, मैं नहीं जाती हूँ, मैं नहीं जाऊँगी, किसी भी टेंस में। और क्वेश्चन का मतलब है कि आप उससे क्वेश्चन पूछना सीख रहे हैं, क्या तुम खाती हो, क्या तुम जाती हो, या क्या तुम जाओगी, क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग जाओगी, कोई भी तरह का क्वेश्चन को हम क्वेश्चन लिखते हैं। सो पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन का मतलब ये है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। इंग्लिश में 7 प्रोनाउंस को आप सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं और नेम को आप सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। तो इन 7 प्रोनाउंस और 8 नाउन, किसी भी एक इंसान का नाम अगर आप डायरेक्ट बोलना चाहते हैं तो मैं उसको सब्जेक्ट बोलती हूँ। मेरे वीडियोस में आपको ये चीज़ें कई बार रिपीट होती हुई नजर आएंगी, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको समझें। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर मान लीजिए प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है तो वो कैसे पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब है ये हम सिंपल प्रेजेंट में बताना चाहते हैं, मैं खेलता हूँ, ये आप पास्ट में बताना चाहते हैं, मैंने खेला, है ना पास्ट टेंस में, या फ्यूचर टेंस में आप बोलना चाहते हैं कि मैं खेलूँगा।
तो ये इस तरह के सकारात्मक सेंटेंसेस जिसमें आप मना नहीं कर रहे हो वो होते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। दूसरी तरफ नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है जब आप किसी चीज को मना करना चाहते हैं या कोई और मना करना चाहता है, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव। जैसे मैं नहीं खेलता, जैसे मैं खुद हॉकी नहीं खेलती हूँ तो मैं क्या बोलूँगी इंग्लिश में? नो, आई डोंट प्ले हॉकी। तो प्रेजेंट टेंस में आप बोल सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस, या आप किसी लड़का या लड़की के लिए बोल रहे हैं, अपनी फ्रेंड के लिए कि रिया हॉकी नहीं खेलती है, तो रिया डजंट प्ले हॉकी। अब आप इसको पास्ट टेंस में भी बोल सकते हो, रिया डिड नॉट प्ले हॉकी बस। और अगर मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं नहीं खेलूंगी तो मैं बोलूंगी आई विल नॉट प्ले। इसमें ये ध्यान दीजिए कि नेगेटिव में सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर तीनों में ही प्ले लगता है। कहीं पे भी आपको ये फॉर्म चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है? तो इस तरह से इसको हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन पूछने की। अगर आप किसी भी तरह का क्वेश्चन किसी से पूछना चाहते हैं, स्पेशली उनकी हैबिट्स को लेके, तो आप प्रेजेंट टेंस में पूछते हैं। तो डू यू ईट पास्ता या डज शी लाइक आइसक्रीम्स, कोई भी क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं तो उसमें डू और डज आप आगे लगाते हैं। उसी तरह अगर आप पास्ट टेंस में उससे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जैसे डिड शी वॉच द मूवी, किसी पिक्चर के बारे में आप पूछना चाहते हो क्या उसने वो मूवी देख ली, तो दैट्स व्हाट इज पास्ट टेंस। अगर आप फ्यूचर में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो यहाँ हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जितने भी सब्जेक्ट है उसमें से आई और वी के लिए आपको शैल यूज करना पड़ेगा, बाकी का भी यूज करेंगे सारे सब्जेक्ट के साथ तो वो बिल्कुल करेक्ट है रखना है। और फ्यूचर टेंस में आपको ध्यान रखना है कि शैल के साथ आप सिर्फ आई और वी का यूज करेंगे, आप विल आई यूज नहीं कर सकते, दैट्स रॉन्ग। यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन विद शैल। शैल वी गो आउट फॉर डिनर, शैल आई हेल्प यू। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इसमें शैल लगाएंगे। और आप देखिए, आप क्वेश्चन में और नेगेटिव में सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस में आपको यहाँ इसका ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी पूरा सिंपल है। यहाँ ये प्लेस क्यों है, और आपको नेगेटिव में ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें हैं, डोंट और डजंट, तो ये आपको यूज़ करते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा प्रेजेंट टेंस में बनाते हुए, और फ्यूचर टेंस में क्वेश्चन में आपको बनाते वक्त इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है एक साथ, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर का। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस का इंडिविजुअल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Don't forget to click the blue link in the description box and test your knowledge.